स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। 16 जनवरी की तारीख भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की तरह जुड़ने वाली है, क्योंकि 16 जनवरी को भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होगा। 16 जनवरी यानी कि वो दिन जब भारत में कोरोना वायरस का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। यानी भारत में अब बस कोरोना वायरस के गिनती के ही दिन बचे हैं। ये वो तारीख है जिसका इंतजार पूरे देश की आवाम बड़ी ही बेसब्री से कर रही थी। लेकिन इतनी बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को चलाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन मोदी सरकार ने इस चुनौती भरे मिशन को पूरा करने का भी एक खास प्लान पहले से ही तैयार कर चुका। अब बस इंतजार है 16 जनवरी का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देश में इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे। खत्म हुआ इंतजार। कोरोना पर होगा प्रहार। शुभ मंगल टीका तैयार। कोरोना का काउंटडाउन। सोलह जनवरी यानी वो तारीख जिस दिन से भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। 16 जनवरी यानी वो तारीख जिस रोज भारत कोरोना वायरस पर प्रहार शुरू करेगा। 16 जनवरी यानी वो तारीख जब देश के इतिहास में एक नए अध्याय का शुभारंभ होगा। 16 जनवरी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितनी अहम तारीख बनने वाली है, इस बात का अंदाजा आपको बस इन दो ट्वीट से हो जाएगा। दुनिया कर रही भारतीय वैक्सीन का इंतजार। मंगल टीका 16 से होगी शुरुआत। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिस पल का इंतजार देश की जनता बेसब्री से कर रही थी, वो खत्म हो चुका है। भारत से कोरोना को भगाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यानी भारत में बस अब कोरोना वायरस के गिनती के ही दिन बचे हैं। लेकिन इतनी बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना वैक्सीनेशन को चलाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर इन 6 तस्वीरों को देखकर हो जाएगा। ये 6 तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारत में टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने के लिए देश में अब तक 3 चरणों में ड्राई रन चलाया जा चुका है। सबसे पहले 28 दिसंबर को ड्राई रन किया गया था। फिर 29 दिसंबर को 4 राज्यों में 2 दिन के लिए ड्राई रन किया गया। इसके बाद 2 जनवरी को सभी राज्यों में ड्राई रन चलाया गया। 8 जनवरी को 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार को कई चुनौतियों से निपटना है। लेकिन वैक्सीनेशन के गुड न्यूज पर हर किसी का जोश हाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि मकर संक्रांति के बाद प्रदेश में टीका क्रांति शुरू होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों को वैक्सीन देने की अपनी मुकम्मल तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी जी का आज के अवसर पर अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने घोषणा कर दी है कि 16 जनवरी से कोरोना के वैक्सीन लगेंगे। यानी इस महामारी के उपचार को, इस महामारी से बचाव के लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था हो रही है। और इसके लिए 16 जनवरी से पहले चरण में चिकित्सकों को और स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन लगेगा। दूसरे चरण में सुरक्षा और राजस्व से जुड़े हुए कर्मियों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। तीसरे चरण में 50 साल की उम्र के लोगों को और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों को
और चौथे चरण में से सामान्य लोगों को भी इस वैक्सीन का लाभ प्राप्त हो पाएगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी पहले चरण में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तैयारी पूरी कर ली गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए 89 अस्पताल फाइनल किए गए हैं। अभी जो फर्स्ट स्टार्ट किया है वो सारे हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, क्योंकि साइट्स बहुत कम थी। शुरू हमने तैयारी तो 1000 तक की हुई है, तो 89 साइट्स हैं, सारे के सारे हॉस्पिटल्स में हैं और 16 तारीख से इसको स्टार्ट किया जाएगा। पहले फेज में क्या बुजुर्गों को भी शामिल कर रहे हैं? पहले फेज के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स का सबसे पहले किया जाएगा और वही प्रोटोकॉल है बताया गया, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, देन 50 ईयर्स से अबव। और 3 दिन पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ मेरी बीसी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, तब भी मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट की थी कि भाई देश के सभी नागरिकों को मुफ्त दी जानी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक उसने भी राज्य में टीकाकरण अभियान की तैयारी पूरी कर ली है। महाराष्ट्र में 16,500 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग दी गई है और महाराष्ट्र में टीकाकरण के पहले चरण में 7.5 लाख स्वास्थ्य कर्मी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। हम लोगों को पूरे गाइडेंस दिए गए हैं, हमें ट्रेनिंग हो गया है। वो कोविन ऐप के लिए भी हम लोग सब तैयार हैं। हमारे यहाँ ट्रायल रन हो गई, वो भी सक्सेसफुल हो गई है। तो वो इससे हम लोग पूरी तरह से तैयार है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग वैक्सीन लेने के लिए जितने उत्सुक हैं उतने ही हम लोग वैक्सीन देने के लिए भी बहुत खुश रहेंगे और हमारी तैयारी पूरी हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा इसके बहुत सक्सेसफुल करेंगे ये वैक्सीनेशन ड्राइव। और दूसरी एक बात है कि पहले चरण में हेल्थ कर्मियों को लेने की वजह से बाकी के जनरल पब्लिक में भी बहुत कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा, क्योंकि जब हम वी आर वेरी श्योर दैट वैक्सीन इज सेफ एंड इट इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट अस, सो ओनली वी आर टेकिंग। 8-9 महीने से आपने बहुत मुश्किल से काम किया होगा, अभी वैक्सीन आ जाएगी, टीकाकरण हो जाएगा, कोई डर कोई शक है मन में? नहीं, कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है। अभी वैक्सीन आ रहा है तो बहुत सारी परेशानियां कम हो जाएगी, लोग अच्छी तरह से घूम फिर सकेंगे, सब डर निकल जाएगा और हम लोग फुल्ली प्रिपेयर है वैक्सीन। लोग प्रिपेयर है, खासतौर पर स्वास्थ्य कर्मी। क्या बताना चाहेंगे? 8-9 महीने से आप लोग कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे, अब वैक्सीनेशन आने में कुछ ही दिन बचे हैं, कैसा लग रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को उत्साहित हो रहे हैं हम लोग कि काम करने के लिए। रजिस्ट्रेशन कराया आपने? हाँ, कराया। तो अभी जब 16 तारीख को वैक्सीन आएगी तो वैक्सीन कराओगे? कोई डर कोई शक है मन में? कोई शक नहीं है, करेगा। How is the juice for COVID vaccine? Hi, sir. How is the preparation for COVID vaccine? Hi, sir. Are you ready? Yes, sir. जम्मू कश्मीर में 4,639 स्थानों पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। जम्मू कश्मीर में टीकाकरण अभियान के लिए 15,000 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। जम्मू कश्मीर में टीकाकरण अभियान के दौरान वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम की मदद भी ली जाएगी। गवर्नर मनोज सिन्हा 16 जनवरी को जम्मू कश्मीर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। राजस्थान सरकार के मुताबिक उसने भी 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान की तैयारी कर ली है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के मुताबिक राजस्थान में टीकाकरण के पहले चरण में 4.5 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। पहले चरण में वैक्सीनेशन हेतु 5,026 वैक्सीनेशन जो दल है उनको ट्रेंड किया गया है। ये वैक्सीन 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे रखी जाएगी और राज्य स्तर पर 3 जगह जहाँ पे एयर ट्रैफिक की सुविधा उपलब्ध है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, उस स्टेट लेवल के भंडारण के केंद्र चिन्हित किए गए हैं। 3 कमरे हमने रखे हैं, एक कमरे में आएंगे वो बैठेंगे, दूसरे में वैक्सीनेशन होगा और तीसरा मॉनिटरिंग का। और आफ्टर इफेक्ट्स अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसके मैनेजमेंट की भी पूरी व्यवस्था है। हम 104 और 108 एम्बुलेंसेस वहाँ खड़ी रहेंगी। कर्नाटक भी टीकाकरण अभियान के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर के मुताबिक राज्य एक साथ 45 लाख वैक्सीन को स्टोर कर रख सकता है और पहले चरण में राज्य में करीब 14 लाख वैक्सीन लगाई जाएंगी। We can store almost 45 lakh vials of vaccines. So we are expecting about 13,90,000 in the first leg. That should not be an issue at all. We have close to 900 vehicles
logistically to support us in transportation of these doses. The walk-in freezer, we have one. We are expecting one more from the Government of India as it has assured. I think more or less we are geared up. We are quite well prepared in Karnataka state to handle this vaccine program in Karnataka. देश की आवाम समेत पूरी दुनिया भारत में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के शुरू होने का इंतजार कर रही है, लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष अब भी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सारे टेस्ट न पूरे हो जाए, कोई भी कहेगा कि जब तक सारे वैक्सीनेशन के टेस्ट न पूरे हो जाएं, फुल प्रूफ ना हो जाए, जिसके लगाने के परिणाम कहीं से संदेह की गुंजाइश न रह जाए, तब तक आप आम हिंदुस्तानी पर उसे नहीं लगा सकते, ये दुनिया में कहीं नहीं लगा सकते। तो ये तो कांग्रेस का हमेशा से स्टैंड रहा है कि फुल प्रूफ रहे और फ्री ऑफ कॉस्ट रहे, निःशुल्क रहे। अभी तक कोविड-19 की वैक्सीन का पूरा ट्रायल नहीं हुआ है। अभी इसके ट्रायल के बाद इससे क्या खतरे होंगे ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है। अभी एक प्रकार से ये जल्दबाजी है और केंद्र की सरकार राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये जल्दबाजी का काम कर रही है। कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत कर रही विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जिन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी है वो ना लगवाएं, लेकिन वो वैक्सीन इजाद करने वाले वैज्ञानिकों का अपमान ना करें। जिनको नहीं लगाना है नहीं लगावें, लेकिन भारत की सरकार ने वैक्सीन बनवाने का यहाँ के वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिकों को गाली ना दे। कांग्रेस के नेताओं को वैक्सीनेशन पर बयान देते हुए वो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो बीजेपी या मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि देश के साइंटिस्ट का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस को कोई इजाजत नहीं दे सकता कि देश के वैज्ञानिकों का, डॉक्टर्स का, कोरोना वॉरियर्स का अपमान करे। इस तरह की बयानबाजी उन लोगों के हौसले को तोड़ती है। भारत में टीकाकरण अभियान के पहले फेज में जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा, उनमें फ्रंटलाइन वर्कर को प्राथमिकता मिलेगी। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा, उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ टीका लगाने की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी करेंगे।